कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। स्वामिनिधि नमस्ते सारस्वती देवी नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। भाषादेशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग भागवतम क्लास में। हमें जो है इमरजेंसी अनाउंस किया गया, तो पता भी नहीं था, तो कोई तैयारी हमारा इतना है नहीं, पर जो प्रभुपाद ने जो बताया भागवतम में वही हम रीडिंग करेंगे, और जो भक्तों से सुना है उन्हीं को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक नंबर है 1.2 चैप्टर 1 कैंटो 1 चैप्टर 1 श्लोक नंबर 2। धर्म प्रोजितो केत्वो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेदं वास्तवम् अत्र वस्तु। बोलिए जीवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर किं वा परैरीश्वर सद्ये हृदयवरुध्ययति यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् धर्म प्रोजितो कितु अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेदं वास्तवम् अत्र वस्तु। वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। शीलं तावत् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वर किं वा परैरीश्वर सद्ये हृदयवरुध्ययति यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। शब्द धर्म धार्मिकता, प्रोजित पूर्ण रूप से अस्वीकृत, केतव सकाम विचार से प्रच्छन्न, अत्र यहाँ परम सर्वोच्च निर्मत्सराणाम 100% शुद्ध हृदय वाले सताम भक्तों को वेदम जानने योग्य वास्तवम वास्तविक अत्र यहाँ वस्तु शिवदम कल्याण तापत्रय 3 प्रकार के कष्ट उन्मूलन समूल नष्ट करना श्रीमत सुंदर
भागवते भागवत पुराण में महामुनि व्यास द्वारा कृते संग्रह किया गया किम क्या है वा आवश्यकता परेह अन्य ईश्वर परमेश्वर सद्य तुरंत हृदय में अवरुद्धयते दृढ़ हो गया अत्र यहाँ कीर्ति भी पवित्र व्यक्तियों द्वारा शुश्रूषुभि संस्कार द्वारा तत्क्षणात् अविलंब। अनुवाद। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य 3 प्रकार के संतापों को समूह नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यास द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यानपूर्वक तथा विनित भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार के अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस से भक्तनाथ स्वामी शिवपाद द्वारा धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित हैं: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्तिता, भवबंधन से मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अधार्मिक जीवन बर्बर अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के 4 नियम हैं। ये 4 पशुओं तथा मनुष्य में समान रूप से लागू होते हैं, किंतु मनुष्य में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई ना कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। मानव सभ्यता की निमंतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। इसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस तरह वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है, किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं तो तथाकथित धर्म उपेक्षित हो जाता है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिदें या मंदिर एक तरह से अब निर्जन हैं। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों, दुकानों तथा सिनेमाघरों की ओर अधिक है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। प्राय इंद्रिय तृप्ति की खोज से उबकर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। फलस्वरूप ये सारी दशाएं केवल इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न प्रकार बन जाती है। वेदों में उपयुक्त 4 कर्मों की संस्तुति नियामक रूप में की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो। किंतु श्रीमद् भागवत इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे हैं। यह नितांत दिव्य साहित्य है, तो उन्हीं शुद्ध भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज का समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है, लेकिन भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत ऊपर रहते हैं। वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। ऐसे आध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतः स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते हैं।
इस स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूल आधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। दूसरा है देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना। और तीसरा है परम सत्यता, उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, इससे भी बढ़कर परमात्मा स्वरूप है और इसके भी ऊपर है परम सत्य भगवान का साकार रूप। श्रीमद् भागवत परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कांड विभाग से श्रेष्ठ है। यह कर्म कांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। कर्म कांड और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। इसी प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती है। श्रीमद् भागवत इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है, जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवत से मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। यह मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सारे उद्भासन शक्ति के सापेक्ष रूप हैं। मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है, किंतु साथ ही सारी शक्तियां मूल तत्व से पृथक है। ये विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के से एक तथा अनेक युगपत दर्शन भेद अभेद वाद को स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जो जन्मादस्य सूत्र से प्रारंभ होता है। यह ज्ञान की भगवान की शक्ति भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न भी है, उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है जो इस शक्ति को परमेश्वर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब यह ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है तो अद्वैतवाद की धारणा अपूर्ण लगने लगती है। इस दिव्य चेतना का विकास जो एक ही समय में तथा एक तथा भिन्न की विचारधारा पर दीक्षित हो जाने से तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये 3 प्रकार के कष्ट हैं: मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख तथा प्राकृतिक विधाओं से उत्पन्न दुख, जिन पर किसी का वश नहीं होता। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण शरणागति से होता है। भक्त भली भांति जान रहा होता है कि वह भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति उनके नित्य दास के रूप में है। भौतिक विचारधारा के अनुसार मनुष्य झूठे ही अपने को अपने आसपास के सब चीजों का स्वामी मानता है, इसलिए वह जीवन में 3 प्रकार के तापों से पीड़ित रहता है। किंतु जो ही उसे नित्य दास के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति का पता चलता है, तो वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीव जब तक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, तब तक वह परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। भगवान की सेवा मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना द्वारा की जाती है। इस सेवा से वह समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाता है। इनसे भी बढ़कर श्रीमद् भागवत श्री व्यास देव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में नारद जी के अनुग्रह से किया। श्री व्यासदेव भगवान नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं, तो उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता हैं, तो भी वे श्रीमद् भागवत के अध्ययन को उन सबों से बढ़कर बताते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई है जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु भागवत में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर है और अन्य सारे देवता शरीर के विभिन्न अंग हैं। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। परमेश्वर तुरंत ही भक्ति के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को निर्मल पुराण बताया है, अतः यह समस्त पुराणों से भिन्न है। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे विनित भाव से सुना जाए। चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वह है सुसु। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठापूर्वक श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। कम भाग्यशाली व्यक्ति श्रीमद् भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। इसकी विधि सरल है, किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा अन्य मनस्क हो उठते हैं। कभी कभी भागवत के व्यवसायी कथावाचक सहसा भगवान की गुह्य लीलाओं में पहुंच जाते हैं और उनकी व्याख्या यौन अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं।
श्रीमद् भागवत तो प्रारंभ से ही सुनने के लिए निर्मित है। जो लोग इस ग्रंथ को आत्मसात कर सकते हैं उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक मनुष्य पुण्य कर्मों के बाद श्रीमद् भागवत सुनने के योग्य बन पाता है। महामुनि व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से उन्हें भगवान का प्रत्येक साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो भक्त को नींद तो नहीं है ना, बहुत बड़ा तात्पर्य था। तो जैसे कि वेद व्यास जी हैं, हम सुनते हैं कि श्रीमद् भागवत और जितना वैदिक साहित्य है उन सब के जो है रचयिता हैं, उन सब के जो है लेखक हैं, कुछ भी हम बोल सकते हैं। सब कुछ साहित्य जितना भी वैदिक जो है हम देखते हैं सब व्यासदेव जी ने हमें दिया है। पर हम देखते हैं कि जब प्रसंग आता है व्यासदेव जी का और नारद मुनि का, तो व्यासदेव सारे वेदांत सूत्र, कई सारे पुराण, कई सारे ग्रंथ सबका रचना करने के बाद फिर भी जो है उनके अंदर संतुष्टि नहीं होता। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है, मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा। तो फिर जो है ऐसा विचार करके वो मतलब परेशान रहते हैं या सोचते रहते हैं। फिर जो है उसी दौरान नारद मुनि आते हैं। तो हम कहीं पे भी देख सकते हैं कि जो वास्तव में जिसके अंदर इच्छा है, भगवान को पाना चाहता है, भगवान को समझना चाहता है, या जो कहीं ना कहीं कुछ चाहता है कि हाँ वास्तव में मुझे संतुष्टि मिले या कुछ ऐसा हो, तो कहीं ना कहीं उसको भगवान जो है कहीं ना कहीं भक्तों के थ्रू या किसी भी व्यक्ति के थ्रू, जैसे इसको मतलब कई सारे बुक्स के थ्रू या कैसे कैसे करके कनेक्ट होते हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान जो है हमेशा कहीं ना कहीं मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। वो देखते हैं कि इस जीव का इच्छा है क्या, ये समझना चाहता है क्या, तो कहीं ना कहीं कोई प्रमाणिक गुरु, कोई भक्त, कोई संप्रदाय का कोई ना कोई वो व्यक्ति जो है भेजेंगे और वो भगवान से कनेक्ट हो सकता है। तो ऐसे ही जो है व्यासदेव जी बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि कैसे जो है मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इतना सारा साहित्य, इतना सारा ज्ञान जो है पूरा मैंने दे दिया फिर भी संतुष्टि नहीं है, ऐसा क्यों। इसी टाइम जो है कौन आते हैं, नारद मुनि। तो नारद मुनि हमेशा जो है देखते रहते हैं कौन जो है वास्तव में किसका इच्छा है, तीव्र इच्छा जो भगवान को समझना चाहता है या जो है भक्ति करना चाहता है, तुरंत जो है लैंडिंग कर जाते हैं वहां। तो भगवान नारद मुनि आए, नारद मुनि ने कहा कि आपने जो बहुत सारे धर्म, कई सारे है ना, कई सारे धर्म, कई सारे कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, बहुत सारे सब कुछ आपने बता दिया, पर जो है शुद्ध भक्ति जो है भगवान का जो लीला है, भगवान का नाम रूप गुण लीला जो है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उनका वर्णन आपने नहीं किया, या शुद्ध भक्ति जो भक्ति है उसके बारे में आपने नहीं बताया, इसलिए आप असंतुष्ट हैं। तो फिर जो है श्रीमद् भागवत जो है उसका रचना करते हैं वेद व्यास जी, जो कि भगवान के स्वयं अवतार है। तो वेद व्यास जी भागवत की रचना करते हैं। भागवत की रचना जो है फिर रचना करने के बाद जो है पूर्ण भगवान का जो है पूरा जो है साहित्य जो भगवान और भक्तों का जो है ग्लोरिफिकेशन से, उनका जो है कथाओं से भरा पड़ा है। और जो वैष्णव है वास्तव में उनको बहुत प्रिय है ना भागवत। जितने महाप्रभु ने कहा है कि ये निर्मल पुराण, सारे जितने भी पुराण हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवतम पुराण। अब इसमें क्या है श्रीमद् भागवत पुराण में, इसमें भी क्या कई सारे कांड ये सब है क्या, क्या जो लोग बताते हैं कई सारे सकाम कर्म वो कर्म ये सब। जैसे इसमें इसी श्लोक में आप देखेंगे सबसे पहले आया है धर्म प्रोजित केत्व, जो है मनगढ़ंत जो धर्म है या कई सारे टाइप के जो सकाम धर्म, ये धर्म जो करते हैं लोग, उनका जो है ये पूर्ण रूप से जो है उनको उड़ा देता है स्टार्टिंग से। ये सब उनके बारे में जो है नहीं बताता, ये बताता है सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। सत्य कैसा है वो बताते हैं कि जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बहुत गम्य है। जो सर्वोच्च सत्य है, जो सर्वोच्च सत्य है नीरजपुर, जो सर्वोच्च सत्य है वो जो है जो शुद्ध हृदय वाले हैं उनके लिए जो है बहुत गम्य है, वही व्यक्ति उसको समझ सकते हैं।
पहले हृदय शुद्ध होना पड़ेगा। बोलते हैं कि भगवान क्या है, ये भक्ति क्या है, सारे दिन हरे कृष्णा, कोई मर्दंग पीट रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है, पता नहीं क्या करते हैं यार ये। तो ये उसको कौन समझ सकता है? उसके हृदय शुद्ध होना चाहिए, हर कोई नहीं समझ सकता उस सत्य। यह सर्वसत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ये जो भागवत धर्म है, जो भागवत पुराण में जो सत्य जो भगवान का बताया गया सर्व सत्य, वो माया का जो है इसी के उलटफेर में जो माया से पृथक है ना, कोई माया के अंडर या माया के नीचे नहीं। कई सारे लोग बोलते हैं भगवान जो है आते हैं यहाँ पे लीला ही करते हैं, वो भी जो है माया के अकॉर्डिंग उनका जन्म मरण होता है, सब कुछ होता है, सारा चीज होता है। तो ऐसा नहीं है, बोलते ऐसा नहीं है, माया से पृथक है और सबों के कल्याण के लिए, सबका कल्याण करने वाला है। चाहे कोई पशु हो, चाहे पक्षी हो, कोई मनुष्य हो, सबका जो भी जो है इस धर्म को सुनता है या फॉलो करता है। ऐसा सत्य 3 प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम कहीं ना कहीं जो तप रहे हैं। कई बार हमें पता भी नहीं है तब भी रहे कि नहीं तब रहे। बताते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी है, जैसे कोई कढ़ाई है, जो कल पूड़ी निकाल रहे थे। कढ़ाई ये है, कढ़ाई के अंदर भयंकर तेल गरम किया और फिर तेल गरम करते हैं, जैसे उसमें कुछ भी डालते हैं तो उबलता है एकदम, वैसे तप रहे हैं हम, हमें नहीं पता। बोलते हैं ऐसा ताप, तीनों ताप जो ऐसे तपा रहे हैं हम। और जो है, जो मंदिर है या जो बेस है, इस टाइप के जो सेंटर है, वो थोड़ा हमें कूलिंग देते हैं, वहां पे आके थोड़ा ठंड मिलता है, थोड़ा ठंडा होता है ताप। तो वो ताप, ये सब कूलिंग का क्या काम करते हैं? ये भागवत जब हम सुनते हैं, भक्तों से सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, हरिनाम करते हैं, तो ये हमारे तापों को कम करता है। तो 3 प्रकार के ताप जो है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, उन तापों को कम करने वाला है। महामुनि व्यास द्वारा संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है ना? तो जो है भगवान का साक्षात्कार कोई करना चाहता है, तो कोई पेड़ में उल्टा नहीं लटकना, किसी पर्वत पे जो है जाकर जो बर्फ वाला बाबा नहीं बनना, बर्फारी जो भी है ना। या कई सारों को लगता है बहुत सारे साधन है, बहुत सारे जो है पथ हैं, अलग अलग पथ हैं। तो पर जो है यहाँ पर जो है पहले से जो है आपको हमें श्योरिटी दी जा रही है, गारंटी दी जा रही है कि ये जो भगवान का साक्षात्कार आपको करा देगा, आपको अलग अलग गाड़ी दौड़ाने की जरूरत नहीं है इधर उधर। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो क्या करना है? सुनना है। भगवान के भक्त हैं, उनसे हमें ध्यान से सुनना है भागवत को। इसलिए चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं, भागवत पठ भागवत रिश्ता। भागवत का पठन पाठन जो है गीता भागवत का, जो भक्त भागवत है उनके स्थान में होना चाहिए। तभी जो है इनका जो ज्ञान है, जो इनका प्रकाश है, हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। तो हम देखते हैं कि अभी जो लोग हैं 4 चीजों में जो है, 4 में नहीं 3 में बोलते हैं कि जो पुरुषार्थ होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो है मनुष्य जीवन का जो है 4 जो है पुरुषार्थ है। कि धर्म का पालन करते हुए, उसमें जो है अपना काम का पूर्ति करते हुए, जो भी सकाम कर्म है, जो भी इच्छाएं पूरी करते हुए, धर्म अर्थ, अर्थ का व्यवस्था करते हुए धीरे धीरे जो है मोक्ष की ओर बढ़े। और अभी तो क्या है मोक्ष तो जो है पता ही नहीं मोक्ष क्या है। मोक्ष तो पूरा जो इंद्र तृप्ति में ही है, जो ये लगता है ना। तो क्या हो रहा है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म का उद्देश्य जो बताया गया नियम, उसके अनुसार जो है मनुष्य जीवन वर्ण आश्रम धर्म बताया गया था, उसके अकॉर्डिंग की धीरे धीरे धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ हमें बढ़ना है, जीवन का पालन करते हुए। और अभी क्या हो रहा है, अभी कुछ पता ही नहीं। सारा सब कुछ जो है अधार्मिक जो है होते जा रहे हैं, और किस में लगे हुए हैं, कर क्या रहे हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष पे कर क्या रहे हैं हम कर रहे हैं आहार निद्रा भय में थू, इन्हीं में ही जो है पूरा जो है कोई दिक्कत, इन्हीं में जो है पूरी तरह से लगे पड़े हैं। खाओ, सो,
जो है सिक्योरिटी के लिए कैमरा लगा दो बाहर 8-10, सारे पड़े बड़े देखते रहेंगे, सारा सब कुछ स्क्रीन पे चलता रहेगा लाइव। तो डर रहता है कि भैया कोई अटैक कर दे। और फिर उसके बाद थोड़ा वो टाइम मिल जाए तो बाहर घूमे आओ, कहीं विजिट करने चले जाओ, है ना, जो है संतानों को पढ़ा लिखा दो, परिवार बसा लो, फिर परिवार को जो है प्रधानमंत्री बना दो, बहुत बड़ा कर दो, बहुत बड़ा कर देगा, इतना बड़ा कर दो। तो इन्हीं में जो है हम लगे पड़े हैं पूरी तरह, इन्हीं में सभी लोग लगे पड़े हैं, भक्त लोग नहीं, बाकी बाहर के लोग। तो ये क्या हो गया, ये हो रहा है पशु बनने की तैयारी, एजुकेटेड एनिमल जिसको बोला जाता है, उसकी ट्रेनिंग हो रही है। एक मनुष्य को जो है कैसा जो है शिक्षित पूरा जो कंप्लीट जानवर बना जाए, उसकी पूरी ट्रेनिंग जो है ली जा रही है अभी। हाँ, तो पर ऐसा नहीं है, बोलते कि किंतु मनुष्य में एक अतिरिक्त काय धर्म होता है, धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। महाभारत में बोला जाता है धर्म है नहीं ना पशु ही समाना, धर्म के बिना जो है मनुष्य जीवन जो है पशु के समान है। तो क्या कर रहे हैं लोग, मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्था में भौतिक प्रकृति प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्दों में कहे तो इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। अभी क्या हो रहा है, भैया उसने इतना वो कर लिया हम इससे ज्यादा करेंगे, उसने इतना कमा लिया हम उससे ज्यादा कमाएंगे, उसके 1 मंजिल हमारे 10 मंजिल, उसने ये कर दिया हम वो करेंगे, तो ये होड़ चल रही है। जबकि धर्म ऐसा है कि धीरे धीरे जो इंद्रिय तृप्ति है उसको कम किया जाए और धीरे धीरे भगवान में उनको लगाया जाए और जो है मोक्ष की ओर बढ़ाया जाए। और अभी क्या हो रहा है, अभी तो कंपटीशन चल रहा है भयंकर, कैसे जो है तुष्ट किया जाए अपने को। किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधन से प्राप्त हो जाते तथा कभी धर्म उपेक्षित हो जाता है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है, मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा था, वर्तमान समय में धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। अभी क्या हो रहा है देखा जाए तो पूरा फैसिलिटी दी जा रही है, फुल बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है सारी चीजें, पूरा टेक्नोलॉजी हर चीज जो है पूरा आता जा रहा है, पूरा मेटेरियल फैसिलिटी बढ़ाई दी जा रही है, बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वही इंद्रिय तृप्ति जो आराम है उसको बढ़ाया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। रुपा तो कई बार एग्जाम्पल भी दे देते हैं, हमारा जो है मॉडर्न जो डेवलपमेंट है ये क्या है, इससे कुछ लाभ हो रहा है क्या, बोल रहे कुछ लाभ नहीं है। क्यों, देखा जाए तो लोगों के पास सब कुछ बढ़ता जा रहा है, पैसा बढ़ रहा है, अच्छे अच्छे मकान बन रहे हैं, सारी सुविधाएं बढ़ रही है, फिर भी खुश नहीं है, फिर भी दुखी है, परेशान है। तो फिर कहाँ 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 डेवलपमेंट हो रहा है, तो बोल रहे हैं इंद्रिय तृप्ति बढ़ाने के लिए सारा डेवलपमेंट हो रहा है। और ये डेवलपमेंट कैसा है, इसमें नाश ही हो रहा है। जैसे पहले लोग जाते थे बैलगाड़ी या साइकिल पे या पैदल पैदल घूमते थे आसपास, अभी क्या है एक साथ बैठते हैं ट्रेन में, एरोप्लेन में। तो ये सारा जितना भी जो एडवांसमेंट हो रहा है वो पूरा सेंस ग्रेटिफिकेशन बढ़ाने के लिए हो रहा है, फिर कहीं ना कहीं उसका नुकसान बहुत भयंकर है, वो हम देख रहे हैं। और हो क्या रहा है, मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, तो वर्तमान समय में वो धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। इतना ज़्यादा जो है वो इतना चीज़ों में लग गया कि वो सब कुछ भूल गया, वो खो गया, वो कुछ नहीं पता उसको, ऐसा लग रहा है बस हो गया सब कुछ, इन्हीं में लग जाओ। हम देखते भी हैं, देखो ना आप कितने लोग जो है भक्ति या भगवान को सही समझना चाहते हैं। जैसे हम भी आते हैं स्टार्टिंग में तो कई सारा, जैसे मेरा तो कई सारा कैलकुलेशन लगाते हैं जैसे कॉलेज में आते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं हम भगवान भगवान अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को भगवान अच्छे लगते हैं, भक्ति अच्छा लगता है, पर फिर भी जो है थोड़ा बहुत और एडवांस करना चाहते हैं तो डर रहता है कि भैया पता नहीं क्या कर दे, क्या क्या छुड़वा दे बाबा जी बना दे, पता नहीं क्या क्या कर दे, बहुत सारा डर रहता है। फिर दूसरा हम फिर हमारा स्वार्थ बुद्धि लगाते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा कितना फायदा हो रहा है, यहाँ रहने से हमारा कितना फायदा हो रहा है, बाहर रहने से कितना फायदा हो रहा है, प्रसाद का क्या है, बहुत सारा पूरा कैलकुलेशन लगाते हैं। और फिर जो है लास्ट में हाँ अब हम जो है धर्म को फॉलो करने वाले बन गए, अब फिर धीरे धीरे हाँ हम भैया भक्त बन गए, पूरा कैलकुलेशन लगाते रहते हैं, अंदर बाहर बोलते हैं हम भक्त बन गए, हम आ रहे हैं जा। पर जब भक्ति करते हैं धीरे धीरे चीज़ों को अपनाते हैं तो पता चलता है कि हाँ सारा जो कैलकुलेशन है हमारा भरा पड़ा है, वो कहीं ना कहीं जो है हमारा स्वार्थ देख रहे हैं, हर जगह हमारा स्वार्थ देखा जा रहा है बार बार। कभी जो है
अब ये हमें देखते हैं कि हाँ शुरू से ही कि कहीं ना कहीं हमारा कैसे जो है मामला सेटल हो जाए। बाहर भी आप देखो लोग क्या करते हैं, देव देवताओं की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? या सेट हो जाए लाइफ वगैरह, हम जो है बढ़िया ठंडे पड़ जाएं, हमारा सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, बाकी सब भाड़ में जाए, भगवान भगवान ठीक है, हमारा काम बंद गया, बस खत्म। लोगों को लगता है कि ये ठीक है, लोग यहाँ तक समझते हैं, फिर लोगों को लगता है कि यार ये कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं यार, भक्ति वगैरह करते हैं, ये क्यों करते हैं, इनको क्या मजा आता है? जैसे उनको तो ये भी लगता है कि ये क्या करते हैं, डेली लाते हैं, पानी भर का गिलास का रख देते हैं, प्लेट में चपाती वगैरह रख देते हैं, डेली डेली भोग लगाते हैं, भगवान पता नहीं पाते भी हैं कि नहीं पाते, ऐसे ही रख देते हैं, क्या करते हैं ये सब? तो वास्तव में बहुत ऊंचा है ये सब चीजें, ये समझने के लिए कहीं ना कहीं भगवत कृपा चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, कोई भक्तों का कहीं ना कहीं शुद्ध भक्तों का संग चाहिए, तब जाके जो है धीरे धीरे बुद्धि जो है सेटलमेंट में आता है। नहीं तो इतना खतरनाक जो ट्रेनिंग है उसका, इतना वर्जन जो है अपडेट हो रखा है पूरा सेंस ग्रेटिफिकेशन का, कि पूरा जो है अनइंस्टॉल होता ही नहीं है। पूरा हाई पोटेंसी का जब वो थोड़ा बहुत वोल्ट लगाया जाता है बहुत ज्यादा, तब जाके थोड़ा सा स्पार्क होता है, थोड़ा हल्का सा माइनर। कई बार लोग बोलते हैं कि ठीक है, बहुत सारा दिखावा करते हैं, उछलते हैं कूदते हैं, वो वगैरह भी लगाते हैं, क्या है ये सब क्या? और जैसे यहाँ बता रहे हैं कि इसको समझने के लिए जो है वास्तव में जो सही प्रमाणिक जो ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, जब इनके पढ़ते हैं सुनते हैं तो धीरे धीरे चीजें समझ में आती है। हम हम देखते भी है, हमारे कई सारे डाउट रहते हैं, धीरे धीरे जब हम बैठते हैं सुनते हैं तो चीजें समझ में आती है। कई बार जो सो जाते हैं, कई बार थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, थोड़ा धीरे धीरे चीजें समझ में आती है, तब पता चलता है कि हाँ हाँ अब जो है नींद खुल गई हमारी, कुछ ना कुछ ठीक है यहाँ पर। ये कई सारे लोग बाहर जाते हैं ना, तो उनको लगता है अरे यार बच्चों को ले लिया पकड़ लिया, हो गया काम इनका, तो लग रहा है। फिर धीरे धीरे वो कनेक्ट होता है, तब उसकी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती है, उसके सारे फॉर्मूला जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो धीरे धीरे खुलते हैं कि हाँ हाँ नहीं नहीं यार ठीक है, भक्ति है, और पता चलता है कि हाँ जीवन का उद्देश्य ये है, फिर और समझ में आता है तो ये है। तो उस वास्तविक जीवन का उद्देश्य जो है इस श्लोक में बताया जा रहा है कि उस सर्वोच्च सत्य के लिए, उस वास्तविक जीवन का जो उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, भगवान का भक्ति, वो वास्तविक धर्म है। बाकी बाहर के जितने भी अड़ंगे हैं, बाहर के दुनिया भर के, ये वो ये कर लो वो कर लो, यहाँ वो कर दो, ये सब जो है केतो है, दुनिया भर के केतो है मनगढ़ंत। किंतु श्रीमद् भागवत इंद्र तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है, ये नितांत दिव्य साहित्य है, तो उन्हीं शुद्ध भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्र तृप्ति से परे रहते हैं। है ना? तो अगर इसको समझना है तो कहीं ना कहीं जो इंद्र तृप्ति है उसको कम करना पड़ेगा। यहाँ बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। क्या हो रहा है? भौतिक जगत, कुत्ता कुत्ते से लड़ रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी से लड़ रहा है, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, और इसी के लिए जो है, इस सिक्योरिटी के लिए जो है सब कुछ जो है पूरा डेवलपमेंट किया जा रहा है। लेकिन भगवान के भक्त इस स्पर्धा से बहुत ऊपर रहते हैं, है ना? पर भक्त लोग देखो आप, कई बार लोग बोलते हैं तो जी इतना पैकेज चल रहा है यार आपका, तो कोई बोलते हैं यार 8 का है, 12 का, यार ये तो बहुत कम है यार, ये तो 50-60 के ऊपर जाना चाहिए। बाहर बाहर के लोग अरे यार अभी 3-4 साल हो गए, अभी इतना ही है क्या यार, ये तो बहुत ऊंचा होना चाहिए कि तो यार इतना कम कैसे चल रहा है? तो ये बाहर भक्त लोग ऐसा नहीं करते, बाहर के लोग अभी 25 से बैठा है क्या, इतना बड़ा हो गया, 15-20 जो है 5-10 साल से पढ़ रहा है, अभी यही पढ़ाएगा जो ऊपर कुछ तो लग भाई। तो ऐसा जो दूरबीन से देखते हैं यूं करके, ये अभी जो है बहुत पीछे है, भारी यही स्पीड यही चल रहा है सारा पूरा भयंकर स्पर्धा, इसलिए हम बता रहे हैं, लेकिन भगवान के भक्त इस स्पर्धा से बहुत ऊपर रहते हैं। तो अगर हमारे अंदर भी यही जो है टेंडेंसी आ रहा है, ऐसी टाइप का कुछ चल रहा है कि हम जो है कहीं ना कहीं चीजों से जज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भक्त जो है अभी हम ठीक से बने नहीं, है ना? भगवान के भक्त इनसे परे होते हैं। ये भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते,
वो तो जो है भक्त जो है बाहर के लोग भले ही कितना बढ़ जाए, भले ही भक्त नहीं है, कितना ही लोग बहुत अच्छा पैकेज भी लग जाए, तो भैया उसके भाग्य में है, लग गया मिल गया उसको क्या। है ना। जैसे कई बार होता है, जैसे हमारे कॉलेज में थे हम, तो कई सारे थे हम हमारे साथ के, तो कुछ तो ऐसे थे, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा इसका, तो यार कुछ होगा कि नहीं होगा। वहाँ सबसे सबसे ऊंचे पैकेज पे, तो लोग ये समझते हैं पूरे कॉलेज वाले, अरे ऐसे ही फर्जी है ये तो। और कुछ ऐसे हैं बेचारे बहुत जो है मेहनत किए, जैसे मुझे हमेशा एक एग्जाम्पल याद आता है, हमारे साथ थे एक मैकेनिकल के थे, तो सेमेस्टर एग्जाम होता है हमको पता ही है, तो पूरा फुल तैयारी रहती है, उसी दिन होती है पूरी तैयारी। तो जो भयंकर पूरी रात पढ़ाई की उन्होंने, पूरी रात पढ़ाई की, और सुबह जो है 3-4 बज गए। तो देखे यार अब थोड़ा झपकी ले लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं। तो जैसे ही जो है आनंद में जो है पूरा रात पढ़ाई किया, बहुत मेहनत किया, सारे नोट्स को पूरा जो है पेन फेर दिया, पूरा जो है पूरा 8-10 किलोमीटर पे जो घूम गए बहुत सारे, सारा सब कुछ घूमने के बाद जो है थक गया बंदा, बोलता है अब सो जाते हैं, थोड़ा बहुत हो गया, इतना मेहनत तो शायद जीवन में कोई कर ही पाता हो, मैंने तो पूरा सब कुछ लगा दिया अपना, जितना ताकत था, पसीना था, खून पसीना पूरा बहा दिया आज, कल जो है अब युद्ध में देखा जाएगा क्या हो। तो ये सोते हैं पूरा नींद में आराम से, पूरा एकदम बेटेंशन हो गया, क्योंकि जैसे कंप्लीट हो जाता है ना, पूरा नोट्स होते हैं सारे, सारा सिलेबस है कल का सेमेस्टर एग्जाम का कंप्लीट हो गया, भले ही कैसे भी हो गया, शॉर्टकट लेके या जो इधर दाएं बाएं रेट जैसा भी करके कर दिया कंप्लीट, तो फिर बिंदास हो जाता है बंदा। आप तो सुबह से एक ऐसे घुमाना है गर्दन, उसके बाद कंप्लीट है। तो जैसे ही जो है सुबह होती है, सुबह के 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, बंदा सोता ही रह गया, सोता ही रह गया। सारे बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, वो जो है वो जो है आराम से जो है सो रहा है बस। फिर एकदम नींद खुलती है 11-12 बजे के आसपास, 11:30-12 बजे। घड़ी घड़ी को देखता है, 2 मिनट जो है देखता है, मैं सपने में हूँ या हैंग हो गया, क्या हो गया यार। भगता है फटाफट, रुक जाता है, कपड़े कोलगेट वोलगेट कुछ नहीं, यहाँ तो भैया जंग छिड़ गई, सेना तो पूरी आ गई। अब वो भगता है, वो जाता है, साथ मिल जाते हैं बलाल, मिस्टर बलाल देव। ये शक्ल देख के स्कैन करके पता चलता है कि ये तो लगता है जो बेचारा बहुत सारी युद्ध लड़के आया है, और ये इसका तो हालत खराब है, तो भाई बेचारे को वहां से भगा दिया जाता है। क्या होता है उसके, उस सेमेस्टर में ब्रेक लग जाती है। अब आप देखो उसने कितना मेहनत किया था, पूरी रात जो है काली कर दी थी, है ना, पूरा सब कुछ सोचा होगा, सब कुछ किया होगा, सब कुछ करके उसको था कि यार कल तो एग्जाम में जो है पास भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा और बिंदास भी हैं, पर क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, मतलब जो सोचा था उसके बिल्कुल अपोजिट सारा है, उसने सोचा ही नहीं था ऐसा ऐसा हो जाए। तो भौतिक जगत ऐसा ही है, हम जो है पूरे कितने हजारों हजारों प्लान बना, बहुत सारी चीजें सोच लें, पर जो है हमें कुछ नहीं पता उसका आउटपुट क्या आने वाला है। कि हमारे प्लान ही चलते हैं यहाँ पर प्रकृति जो है अपने प्लान बनाती है, वो देखती है कि इसका क्या जो है एक्टिविटी है, इसने क्या क्या चीजें की हुई है, और इसको जो है क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, वो डिसाइड करती है ना। तो हमें नहीं पता हम कितने जन्म से क्या क्या करते आ रहे हैं, किन किन धर्मों को फॉलो करते आ रहे हैं, क्या क्या बनते आ रहे हैं, पर इससे ये पता कम से कम इतना तो हमें समझना चाहिए कि बाहर जो जितना भी जो है पूरा उसी के लिए जो है मारा जा रहा है, कटा जा रहा है, कैसे जो है अच्छा पैकेज पाया जाए, कैसे जो है बहुत अच्छा बनाया जाए, है ना। ऐसा नहीं बढ़िया बहुत अच्छा बनो, बहुत आगे बढ़ो, बहुत बड़े भी बनो, पर कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के भक्ति के लिए जो हम दे रहे हैं, उसको हम सीरियसली दें। तो ये ऐसा नहीं कोई, हम क्या करते हैं, हम महाराज बोलते कई बार, हम भक्ति नहीं करते, हम मस्ती करते हैं। थोड़ा बहुत भक्ति के लिए टाइम निकालते हैं, उसको ठीक से निकलते हैं, उसमें मस्ती करते हैं। कहीं ना कहीं जो है हमें ये समझना चाहिए कि बाहर जितने भी जो है दुनिया भर के जो केतु हो रहे हैं धर्म के नाम पर है, भक्ति के नाम पर, ये सब तो कम से कम हमें समझना चाहिए कि हम जो है वो धोखे वाली भक्ति ना करें, या थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हैं उसमें भी कि ये हो गया जैसी फॉर्मेलिटी, ऐसा नहीं।
हमें समझना चाहिए कि सब कुछ लोग कर रहे हैं, उनका एंड रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं कुछ नहीं पता, हो सब खत्म होने वाला, हो नहीं जाने वाला साहब। तो भागवत धर्म ये बताता है कि जो पशु मनुष्य, जो देश विदेश में जो चल रहा है, जो स्पर्धा चल रही है, उसको छोड़कर कहीं ना कहीं हमें जो है भगवत गीता, भागवत को इनको सुनना चाहिए और ठीक से जो है धर्म का पालन करना चाहिए। आई थिंक टाइम तो हो गया हमारा। बाकी तो मैं तो जो है ज्यादा इतना कोई ज्ञान है नहीं आप भक्त हैं तो भक्तों की कृपा से थोड़ा बहुत कर रहे हैं सेवा। बाकी आप लोग भी जो है कुछ पॉइंट शेयर कर सकते हैं, कुछ कमेंट या बाकी टाइम हो चुका है हमारा ऑलमोस्ट 5 मिनट है। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ कमेंट्स कुछ शेयर करना चाहे? हाँ, तो जी बोल रहे हैं कि कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, ब्लैंक थोड़ी होना है। सोचने की जरूरत ही नहीं है, इतना सारा डाटा पड़ा है, हम तो सोचते ही रहते हैं सारे दिन, कब नहीं सोचते आप बताओ। पर सही सोचना है, उसका डायरेक्शन थोड़ा ठीक करना है ना। सोचो अच्छा है, अच्छा सोचना है, अच्छा में बनना भी उसके लिए भी अच्छा सोचना पड़ेगा। एक जो है पाथ बनाना पड़ेगा कि हाँ ये शेड्यूल है, इसको मैं फॉलो करना है, सब चीजें करना है। पर कहीं ना कहीं उसका जो एंड रिजल्ट है, जो गोल है, वो क्लियर होना चाहिए हमारा, कि हम सब ये सब सोच रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो जो मेन जो टारगेट है, जो मेन लक्ष्य है, उसको भूल जा रहे हैं, उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। या टाइम भी निकाल रहे हैं तो सो कॉल्ड एक्टिविटी कर रहे हैं फालतू की, उसमें भी ठीक से नहीं कर रहे सीरियसली, तो फिर दिक्कत है। सोचो अच्छा सोचो, हमें आईएएस बनना है तो आईएएस के लिए जो सोचना है, उसके लिए जो जो प्लान करना है करना पड़ेगा। पर आईएएस बनने के चक्कर में ये सोचो कि बस मैं तो आईएएस बन के यहीं पे रहूंगा हमेशा ही, नहीं भैया, आपको मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा नीरज। तो मरना पड़ेगा तो उसके बाद क्या करना है, उसकी प्लान करना पड़ेगा। वो असली प्लान वो है, दूसरे प्लान जो है टेम्परेरी है। हरे कृष्ण। ठीक है, ऑनलाइन भक्त हैं हमारे, कौन है? भानुप्रभु हैं। अच्छा, भानुप्रभु यहाँ हैं क्या? अच्छा, बाकी भक्त लोग छुट्टी पे हैं। भानुप्रभु की जय हो। प्रभु जी आपने सुना इतने धैर्य से हमको, है ना? बाकी ठीक है, आप भक्त लोग कुछ से पॉइंट शेयर करेंगे, भानुप्रभु कुछ शेयर करना चाहें? भानुप्रभु आपको जो अच्छा लगा, कुछ कमेंट कुछ शेयर करना चाहें प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे आवाज क्लियर आ रहा है? हाँ प्रभु जी। जी, आप बहुत सारी चीजें बताई, मैं आपसे हमेशा सुनता आ रहा हूँ भगवत से लेकर भागवतम तक। तो मतलब ये चीजें हमें इसीलिए बार बार सुननी होती है कि हमें इन चीजों को अपने जीवन में लागू करना है। बस ये एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि एक बार सुनने से हम नहीं समझ पाते हैं चीजों को, क्योंकि हमारे अंदर इतना गंदगी भरी हुई है ना, तो इसीलिए हम बार बार सुनते हैं चीजों को, जिससे हमारा मतलब एटलीस्ट कुछ थोड़े बहुत पॉइंट हम अपने जीवन में लागू कर पाए। इससे हम धीरे धीरे भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं और भगवान की ओर गुरु की कृपा पा सकते हैं। वैष्णव भक्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। और कोई बात? ये दे दो। पॉइंट अच्छे लगे जैसे आपने बात किया ना इस मटेरियल बारे में, कहीं ना कहीं जो अपने डेवलपमेंट हो रहा है, बेसिकली अपन अपने सेल्फ रेस्पेक्टेशन को डेवलप करते हैं। जैसे अपन गलत चीजें हैं जो हमें इस मटेरियल पर फंसाती है, उसको और कैसे अच्छे से अपन रोक इस तरह से इसी के बाद में अपन डेवलपमेंट करते जाते हैं, ना कि भगवान के प्रति डेवलपमेंट हो जैसे क्लब्स हो गए, पब्स हो गए, ऐसी फैसिलिटीज होती है ना, जो कुछ मोबाइल पर गलत नाइस फैसिलिटीज को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अपन देखते हैं कि जैसे इसमें लोग
फैसिलिटेट वर्ड है कृष्ण को रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें हम लोग बात बोलते हैं कि हमारा हमारा इंसान जो है हम बनेंगे कि हम जिज्ञासा कर सकते हैं उससे क्वेश्चन लेकिन हम पूछते नहीं है कि हमारा कौन है क्या है इसके बारे में जिज्ञासा नहीं है और अगर हम जिज्ञासा भी करते हैं जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं कि हमारा खाना चले कैसे डिपेंड करते हैं इन चारों में बिजी है जैसे कि बहुत बड़े से जानवर भी करते हैं इसमें देखा जाए तो अगर जानवर भी ये कर रहे हैं हम भी ये कर रहे हैं क्योंकि जानवर भी इन चीज़ों को हमसे बेहतर कर पाते हैं सेक्स या कुत्ता लोग यही कर रहे हैं हमको उतना मेंटेन करना पड़ेगा थैंक यू। यश पूरी व्यक्ति है वो भौतिक लेकिन उसे ये जो भौतिक बंधन है वो दुख का कारण है और उसे दुख तीन प्रकार से मिलता है एक तो मन से शरीर से और फिर कुछ बाह्य लोगों से और वो इन्हीं रूपों में बना हुआ है लेकिन इंसान के जैसे भगवान धाम को प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करता और ऐसे हो गया कि जो मंदिर वगैरह है उनमें अपन को भीड़ कम मिलेगी लेकिन वहीं जो भौतिक संसाधन है जो हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन देते हैं उनमें भीड़ बहुत ज्यादा मिलती Glories to Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam की जय। देश श्रीमद प्रभु की जय। श्री गुप्ता धन्यवाद बहुत क्लास में आने के लिए। शाम को जो भगवद गीता क्लास उसमें भी आने के लिए। हरे कृष्ण आमंत्रित करके हम भगवान गुरु जी का धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम इतना भूलने की आदत होगी है धन्यवाद देना भी लोग नींद आ रही है। मेरे खुद के बहुत सारे डाउट हैं।